Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. Welcome back to my channel. I am Avni from Tarot by Avni, and I welcome you all to my channel. So, today I am back with another reading, and the topic for today's reading is Who will you marry? Yes, आप किस पर्सन से शादी करेंगे और भी बहुत सारी डिटेल्स हम देखेंगे एंड ये रीडिंग हम पार्ट्स में करेंगे बिकॉज देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स जो हम कवर करना चाहते हैं, जो मैं कवर करना चाहती हूँ. एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि आप फ्यूचर पर्सन कैसे होंगे. एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज. कीप शावरिंग योर लव. आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू. एंड येस, नाउ यू विल गेट 2 piles, screenshots of the 2 piles. So without any further ado, let's get into the video. Radhe Radhe. Hello, my dear pile 1. How are you all? Okay, so if you have chosen this pile as your pile, we'll see that who will you marry, and I've already shuffled the cards. So the cards are the Judgment, Strength card, the World, 10 of Pentacles, Hermit, 2 of Wands, 6 of Swords and 9 of Pentacles. So first of all, pile 1, आपके पर्सन ऐसे होंगे who can't bear injustice. अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा था, कोई हो रहा होगा या फिर कुछ होने वाला होगा, he or she will be the first one to speak up against it. उनसे नहीं बैठा जाएगा कि कोई उनके सामने बुली हो, या अगर वो उनके पास पावर है और उनके पावर होते हुए भी कोई पर्सन बुली हो रहा है तो वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड ही शी विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर इट. एंड इस पर्सपेक्टिव से हम आपके पर्सपेक्टिव में देखें, सो दिस पर्सन विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर यू, नो मैटर अगर फैमिली में कुछ होता है या फिर किसी भी वे में अगर आप गलत भी हो तो आपके पर्सन आपको साइड में लेके जाके पहले समझाएंगे कि आप ऐसे ऐसे गलत है, आपको हेल्प करेंगे, लेकिन स्टैंड ज़रूर करेंगे आपके साथ. हाँ, अगर कुछ ज़्यादा गलत है तो आपको पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करेंगे. बट येस, आपके पर्सन ना बहुत ही सत्यवादी टाइप ऑफ पर्सन है, बट इट इज़ लाइक कि उनको नेचुरली ये चीज़ है कि हाँ, उनको स्टैंड अप करना ही है अगेंस्ट इनजस्टिस. लेकिन आपके लिए वो स्टैंड ज़रूर लेंगे, हर वक्त स्टैंड लेंगे, आपके साथ रहेंगे फॉर एनीथिंग. ठीक है, अगर आपने कुछ गलत भी किया होगा तो आपको पहले साइड में लेके जाके समझाएंगे, बिकॉज वाइज बहुत है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा वाइज होंगे आपके पर्सन. सेकेंड ऑफ ऑल, आपके जो पर्सन होंगे ना, वो जैसे हम कहें कि मोर साइड ऑफ सॉल्व करने के लिए चीज़ों को, या फिर एक जगह होता है ना कि एक इंसान पहले उसके बारे में सोचता है, करता है कि नहीं, बट आपके पर्सन की जजमेंट इतनी स्ट्रांग है, आपके पर्सन का मेंटली इतने फिट है, मेंटली बैलेंस्ड है उनका माइंड, कि आपके पर्सन की वो एज अ स्ट्रेंथ है कि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कुछ थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को अच्छी तरह, उनकी वास्ट नॉलेज होगी उनके पास. एंड इट विल बी लाइक कि आप दोनों एज अ कपल एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो गए, बट आपके पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि येस, अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सो ही और शी विल बी द वन टू आपका एक स्ट्रेंथ बनने का, एक शोल्डर देने का एक रीज़न बनेंगे. एंड आई एम गेटिंग रियली दिस क्यूट काइंड ऑफ सीन इन माई माइंड कि जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स है कि अगर जैसे आप परेशान हो, ठीक है, सो योर स्पाउस विल लेंड यू देयर शोल्डर कि ओके, रेस्ट फॉर अ वाइल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट. आपको अश्योरिटी देते रहना कि हाँ, सब कुछ ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा, आई विल हेल्प यू, आई विल डू दिस थिंग फॉर यू. लाइक काफ़ी लोग ऑलमोस्ट सारे ही इस पर्सपेक्टिव में होंगे कि दिस पर्सन इज़ रूथलेस. ये पर्सन तो अगर कोई अपना भी गलत कर रहा होगा ना तो भी उनके खिलाफ जाके सब कुछ कर देंगे. बट आपके पर्सन ऐसे होंगे कि ही विल नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आउटसाइडर एंड समवन हु इज़ रियली डियर टू हिम, विच विल बी यू. तो एक काइंड ऑफ आपके पर्सन की डुअल पर्सनैलिटी होगी, फॉर श्योर सब में होती है. तो आपके पर्सन की डुअल पर्सनैलिटी क्या होगी कि आउटसाइड में जैसे बाहर सबके साथ में अपने एनवायरनमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ऐसे पर्सन होंगे जहाँ पे उनको कोई भी फालतू में बात कर रहा है तो आपके पर्सन को पसंद नहीं आएगा. बट आपसे वो ऐसे अपनी चाइल्डिश साइड या फिर जैसे नॉर्मली उनकी जो रियलिटी है वो आपको वो शो करेंगे. एंड आपसे टेंशन पाने की कोशिश करना, तो वो सब चीज़ें आपको पर्सन को बहुत पसंद होगी. एंड योर पर्सन विल बी लाइक दिस. एंड इट विल बी ऑल्सो लाइक कि आपके पर्सन को ना आपके साथ घूमना, आपके साथ कहीं जाना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगने वाला है. एंड
they'll be the one ki okay, like let's go somewhere, I am planning a trip, I want to go away somewhere with you. तो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होएगा. प्लस आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ वाइब कि आपके पर्सन ना ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होंगे जब आप उनसे मिलोगे इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. वो फील्ड वाला हम बाद में पर्सपेक्टिव देखेंगे. बट फॉर नाउ कि आपके पर्सन अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा ही इस्टेब्लिश्ड होंगे, लाइक गुड अमाउंट ऑफ कि हाँ गुड अमाउंट ऑफ हाँ इस चीज़ पोजीशन पे हैं कि उनको जितनी वर्थ अपनी लगती है उस पोजीशन पे आपके पर्सन है, एंड ही और शी विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट. वेर एज यू विल बी लाइक कि ठीक है जो काम आप कर रहे होगे वो ठीक होगा, सब कुछ होगा, बट यू विल बी लाइक कि एक जैसे एक कमी है किसी चीज़ की, वो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है. आप भी अपने काम में फॉर सम आई एम सीइंग कि येस यू विल बी ऑल्सो रियली गुड विद योर वर्क एंड वट एवर थिंग यू विल बी डूइंग, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग दैट कोई लॉस्ट एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपको पता है कि हाँ आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप कर लोगे, बट आप डिसीजन लेने से पहले आपको सोच रहे हो कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये चीज़ मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. तो वो थोड़ी डुअल एक हम उसमें कश्मकश में पड़ जाते हैं. हाँ डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है कि करूँ कि ना करूँ. तो वो चीज़ उस फेज से आप गुजर रहे होगे तब आप अपने पर्सन से मिलोगे, एंड आपके पर्सन ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे, एंड इट विल बी लाइक कि उनको आपको देख के बहुत अलग सी एक काइंड ऑफ फीलिंग आएगी कि व्हाट इज़ दिस पर्सन. लाइक हम क्यूरियस होते हैं ना एक पर्सन के बारे में, वो ऑटोमेटिकली आएगी. वो जब भी आपको देखेंगे विल बी लाइक कि और शील बी लाइक कि ये पर्सन अलग से ही रहते हैं, ना ज़्यादा बात करते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है. लाइक एक हम क्यूरियस होते हैं कि ये पर्सन ऐसे क्यों है, ये पर्सन वैसा क्यों. तो आपके पर्सन को आपके बारे में क्यूरियोसिटी होगी, बट यू आर गोइंग टू इग्नोर योर पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है कि हाँ आपके पर्सन स्टैब्लिश्ड होंगे. और मेरे को कहीं ये भी दिख रहा है कि जहाँ पे अभी आप रहते हो उस जगह पे आपके पर्सन नहीं होने वाले हैं. फॉर सम ऑफ यू इट इज़ कमिंग दैट योर पर्सन विल बी अब्रॉड, बट मोस्ट ऑफ यू लाइक ये अब्रॉड वाली एनर्जी मुझे बहुत ही रेयर दिख रही है. ठीक है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड समथिंग लाइक दैट देन फॉर श्योर आपके पर्सन वहाँ से होंगे. बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन इंडिया एंड यू डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ मूविंग अवे लाइक मी, तो वो चीज़ क्या होगी कि आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि दूसरी सिटी से हों. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि विद इन 50 to 60 किलोमीटर्स की ही दूरी हो आपके घर से. तो थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, बट इतना मेजॉरिटी में डिस्टेंस नहीं दिख रहा है. ठीक है, वो चीज़ दिख रही है. प्लस ओके विल कम बैक ऑन हु विल यू मैरी. आपके पर्सन की ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर वो कहीं पे भी बैठे हो ना तो उनके पास सारे अट्रैक्ट होते हैं. जैसे हम होता है ना एक पर्सन का एक इतना करिस्मेटिक ऑरा होता है कि जहाँ पे सारे ऐसे बर्ड्स एनिमल्स पेट्स वगैरह आ रहे होते हैं, लाइक दिस पर्सन हैज़ अ चार्म. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है. प्लस आपके पर्सन को ना इट विल लाइक कि हाँ आपके पर्सन को ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगेगा. फ्यूचर में जब आप कोई भी अकम्पलिशमेंट करोगे या फिर वो खुद की भी कोई अकम्पलिशमेंट करेंगे ना, वो विल बी लाइक और शी विल बी लाइक ओके वी विल हैव टू सेलिब्रेट. छोटी छोटी खुशियों से ही एक बड़ी खुशी मिलती है. सो दिस पर्सन विल रियली लव टू सेलिब्रेट थिंग्स विद यू. एंड आई ऑल्सो फील कि उनको अगर काम करना बहुत पसंद है तो उनको अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. दिस पर्सन विल मोर सॉर्ट ऑफ बी अ प्लानर एंड टेकिंग एक्शन ऑन इट. ठीक है, प्लानर भी है डूअर भी है, बिकॉज जब आप अपने पर्सन के साथ हो गए ना यू नेवर हैव टू वरी कि हमें कहाँ जाना है, कौन से होटल में रहना है. आपके पर्सन को सब के बारे में नॉलेज होगी. ईच एंड एवरीथिंग योर पर्सन विल नो. ठीक है, उनको ये भी पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ टेस्टी मिलती है, वहाँ पे वो चीज़ अच्छा मिलता है, वहाँ पे वो बेवरेज अच्छा मिलता है. कुछ ऐसी बातें भी होंगी. एंड योर पर्सन विल लव टू टेक यू प्लेसेस यहाँ पे वहाँ पे. तो अगर आपको डेट के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होगी आपके पर्सन विल लाइक मेरे पास तो लिस्ट है. तो वो चीज़ होगी. एंड आपके पर्सन को बाउंड्री सेट करना आता है. येस आई एम सीइंग कि क्योंकि आई एम सी हेयर द गर्ल इज सैड, हेयर ऑल्सो द गर्ल इज सैड. इवन दो दे हैव एवरी काइंड ऑफ अटेंशन, उनके पास उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है आपके पर्सन को, बट दे स्टिल फील लोनली इन साइड. दे स्टिल फील दैट दे रियली वॉन्ट टू बी विद समवन. क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो कि सिर्फ मेरे लिए हो एंड मेरे बारे में ही सोचे, समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि योर डिसीजन डिसाइड्स योर फ्यूचर हेयर, नथिंग एल्स. सी आपका पहले हर्मिट कार्ड में मैंने आपको बोला था ना कि आपको डुअल पर्सनालिटी हो रही होगी कि ये चीज़ करूँ कि वो चीज़ करूँ. तो वो भी डिपेंड करेगा, वो डिसीजन जब आप लोगे कि आप अपने पर्सन से अभी
मिलके उनके साथ आपकी मैरिज हो जाएगी, कि बाद में आप जो आपने दूसरा डिसीजन लिया होगा और फिर डेस्टिनी विल प्ले इट्स पार्ट और फिर आप दोनों मिलोगे और फिर आप लोगों की मैरिज होगी। तो वो चीज़ भी दिख रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ह्यूमन इज़ बेस्ड ऑन देयर डिसीजंस। हाँ, हम अपनी डेस्टिनी शेप करते हैं, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, बट वो चीज़ें कैसे मिलेंगी वो हमारे एक्शंस, वो हमारे डिसीजंस पे डिसाइड करता है। तो वो चीज़ होगी। एंड हु विल यू मैरी? योर पर्सन इज़ गोइंग टू परसू यू फॉर श्योर। पहले आपको ऐसा लगेगा कि योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू ओवर डू थिंग्स, ठीक है। जैसे हम एक पर्सपेक्टिव नहीं बना लेते किसी के बारे में कि ये पर्सन ना ओवर करता है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर करती है, एंड आई डोंट रियली लाइक डूइंग पीपल डूइंग शो ऑफ थिंग एंड समथिंग लाइक दैट। बट जब आप अपने पर्सन को ग्रेजुअली एज अ पर्सन, एज इन फर्स्ट पर्सन, कि हाँ रियलिटी में वो कैसे हैं, वैसे जब आप उनको देखना शुरू करोगे, देन यू गेट टू नो कि आपके पर्सन वैसे है नहीं जैसे उनका पर्सपेक्टिव बन रखा है या जैसे उनके काम है या जो भी है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, वो आपको चीज़ फीलिंग नहीं आएगी। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। हु विल पाइल वन मैरी? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि योर पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू अ लॉट, बट आप उस कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा अपने थ्रू आने नहीं दोगे। लाइक अगर आपके पर्सन आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एंड यू विल बी लाइक कि ओके फाइन, ठीक है, नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिख नहीं रहे अपने पर्सन में अभी के लिए, स्टार्टिंग में। एंड आपके पर्सन के पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो चीज़ आपको मूव करेगी कि दिस पर्सन इज़ रियली पेइंग अटेंशन टू मी, एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारा कम्युनिकेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। एंड आपके पर्सन मेरे दिमाग में एकदम से आया कि योर पर्सन विल ट्राई टू ब्रिंग योर फेवरेट बेवरेज, की कोई कॉफ़ी ले आए, कोई पेस्ट्री ले आए, कुछ भी जो आपको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राजमा चावल ले आए, ठीक है, वो चीज़ आपके पर्सन करेंगे। एंड इट बी लाइक कि जहाँ से आपको पसंद होगा वो उनके, जहाँ पे आपके पर्सन है उनके लोकेशन से काफ़ी दूर होगा, सो दे देमसेल्स गो, ऑर्डर नहीं करेंगे, देमसेल्स गो एंड बाय इट एंड गिव इट टू यू, सो दैट कि हाँ उनको मिलने का मौका मिले आपसे, क्योंकि ऑर्डर कर दिया तो उनको मिलना तो होएगा ही नहीं आपसे। तो वो चीज़ है। तो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, इट्स सिंपल एक्ट्स टू काइंडनेस, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ही आपका दिल जीतेंगे, आपके पर्सन, ठीक है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, और आपके पर्सन ने फर्स्टली, जैसे हम कहते हैं ना, पहले फर्स्ट स्टेप लेके कभी भी किसी के साथ ऐसे चेज वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है आपके पर्सन की, नहीं करी होगी। बट आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर और आपकी पर्सनालिटी को देखकर उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव लवर्स। सो येस, व्हाट डिड आई से, ठीक है, व्हाट डिड आई से। तो वही चीज़ होगी कि आपके पर्सन ऐसे ट्राई करेंगे कि हाँ कोई ना कोई ऐसे उनको चांस मिल जाए कि वो आपको देखकर आपसे मिलें, आपसे बात करें और अपने आपके बारे में जाने, अपने बारे में आपको बताएं। एंड योर पर्सन विल ऑल्सो बी मोर सॉर्ट ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि आप जब बोल रहे हो ना, आप अपने पर्सन से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप इतना ज़्यादा उनसे बात नहीं कर रहे हो। सो विल पर्सन विल लाइक ओके, आई विल टेक द इनिशिएटिव, मैं बात करूँगी, एंड दे विल ट्राई टू ओपन यू अप। तो फिर उसके बाद आप लोग टॉक करोगे, एक दूसरे के साथ बात करोगे, बट इट इज़ लाइक कि सब स्टार्टिंग में होगा, इट विल बी लाइक टेस्ट ऑफ योर पेशेंस एंड टेस्ट ऑफ योर पर्सनस पेशेंस टू। ऐसा होगा कि एक टाइम पे आपको पर्सन कहें ये तो मानते ही नहीं है, ठीक है। इट नॉट बी लाइक कि आप जानबूझ की प्ले हार्ड कर रहे हो गेट करने के लिए, ठीक है, और प्लेइंग हार्ड टू गेट, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ जस्ट दैट यू आर कंसर्न, बिकॉज इट विल बी लाइक ये पर्सन इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा इनके पास सूटर्स है, अटेंशन है, सो वाई इज दिस पर्सन इवन इंटरेस्टेड इन मी, समथिंग लाइक दैट। सो यू विल डाउट योर पर्सन इंटेंशन, आप अपने पर्सन के इंटेंशन को डाउट करोगे, बट सीक्रेटली यू विल वॉन्ट योर पर्सन टू कम एंड परसू, यू विल वेट फॉर योर पर्सन, अगर आप तेज़ चल रहे हो, अगर आपके पर्सन आ रहे होंगे, स्लोली आप अपनी स्पीड कम कर दोगे ताकि आपके पर्सन आपको कैचअप कर दे। बट दीज थिंग्स विल बी लाइक कि हाँ एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बढ़ रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में, तो ऐसे पर्सन से आप मैरी करने वाले हो। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर गाइड्स? एंड जो डिसीजन, लाइक इफ दिस इज़ द रीडिंग फॉर हु विल यू मैरी, जो डिसीजन आपको लेना होगा, जो डुअल डिसीजन है, उसमें आपके पर्सन भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। द मैसेज इज कमिंग, देयर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन।
ओके, देयर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन, तो वो वाला डिसीजन ही डिपेंड करेगा कि अपने पर्सन से जल्दी मिलोगे या फिर थोड़े टाइम के बाद. ओके, दिस इट फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल वन. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन श्योरली DM me on my Instagram @cherubyavni. Bye bye lovely souls. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear pile 2 people. So if you have chosen as pile 2 as your pile, we'll see that who are you going to marry. और हम इसके बारे में डिटेल रीडिंग हम पार्ट्स में करेंगे एंड विल सी ऑलमोस्ट एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर्स पर्सन. कुछ नहीं छोड़ेंगे हम. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी शफल द कार्ड्स. द कार्ड्स आर 4 of Wands, the High Priestess, the Magician, the Cozy Witch, King of Pentacles, 3 of Swords, Knight of Wands, and 3 of Wands. Okay, my dear pile 2. First of all, आपके पर्सन ना they'll be like थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आपके पर्सन की है. आपके पर्सन ना अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए दिल भी लाइक कि हाँ मैं तो ये करके रहूँगी, मैं तो करके रहूँगा, ये वाला टेस्ट तो मैंने पक्का पास कर दिया है, ये तो चीज़ मैं कल के कल हो जाएगी. बट जब बात एक्शन पे आती है देन आपके पर्सन स्लैक ऑफ कर जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड उसके बाद लेज़ी हो जाते हैं, उस चीज़ को करते नहीं है. बट जब वो चीज़ नहीं होती तब आपके पर्सन उसके बारे में सैड हो जाते हैं. ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. बट आई एम ऑल्सो सीइंग दैट योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली पर्सन. उनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार होगा. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती होगी अपनी फैमिली के लिए एंड आपके लिए. एज इन कि आप को नो मैटर कभी नॉट एवरी डे इज़ द सेम, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, कि कुछ भी हो सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे उनको पता होगा कि येस दे आर योर स्पाउस, यू आर देयर स्पाउस. तो वो चीज़ होएगी, वो आपके पर्सन हमेशा चीज़ याद रखेंगे. एंड यही तो होता है डिवोशन. तो योर पर्सन विल बी रियली डिवोटेड टू यू. बट जब अपना काम करने पे आता होगा तब आपके पर्सन में लेजी हो जाते होंगे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके पर्सन ना ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का, स्पिरिचुअल होने का. बट देर इज़ सम काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे उनको ऐसे लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. ऐसी चीज़ होगी, ऐसे पर्सन को आप मैरी करोगे. बट एवरीथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डिविनेशन. अगर आप पेंटिंग भी क्रिएट करो, आप अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करो, आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्रिएशन, वर्ल्ड का क्रिएशन, तो वही चीज़ आपके पर्सन के अंदर है. आपके पर्सन बिलीव तो करते हैं स्पिरिचुअलिटी में एंड एवरीथिंग. बट ही इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक, और शी इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कि अगर मैं खुद नहीं करूँगी तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा. सो वाई डू आई हैव टू गो थ्रू एवरी रिचुअल और समथिंग लाइक दैट. समथिंग लाइक दिस इज गोइंग इन योर पर्सनस माइंड. ठीक है, आपके पर्सन मोर सॉर्ट ऑफ एक्शन टेकर है. लाइक न्यू बिगनिंग्स आपके पर्सन को करना बहुत अच्छा लगता है. एंड जब वो बिगनिंग में उनको मनी दिखे, उनको सक्सेस दिखे, आपके पर्सन स्लैक ऑफ करने लग जाते हैं. एंड कुछ लॉस हो जाता है तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि क्यों किया, नहीं करना चाहिए था. बिकॉज आपके पर्सन को ना लाइफ में इतना हार्ड वर्क करना ठीक है, बट उस हार्ड वर्क के पीछे अपनी लाइफ को मूव ऑन ना करना, उसके पीछे ही एक चीज़ में अगर ये चीज़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं. आपके पर्सन इतना ज़्यादा उस चीज़ का लोड नहीं लेते. आपके पर्सन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग मिल जाएगी, ये वाली चीज़ नहीं मिली. तो ऐसे पर्सन से आप मैरी करने वाले हो. एंड सबको टेंशन हो गया, आपके पर्सन भी लाइक कि जो करा है वही होगा ना, डिसीजन तो बदल नहीं सकता. तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है. प्लस आई एम सीइंग कि दिस पर्सन विल हैव सम काइंड ऑफ पेट. बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट एवरी कार्ड में कोई ना कोई पेट दिख रहा है. सी देयर इज अ पेट ओवर हियर, there is a pet over here, and it will be only cat or a parrot or a bird, something like that. Yes, a cat or a bird. Your person is going to have this kind of pet. It can even be a dog, but bird, bird, pet, or pet is as in cats and dogs. यही चीज़ मुझे दिख रही है. एंड आपके पर्सन अगर उस चीज़ उनको उनके पेट्स नहीं होंगे, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्ट्रे डॉग और स्ट्रे कैट और
उनको अच्छा लगता होगा कि एनिमल्स के लिए फूड डालना, एनिमल्स के लिए फूड लेना, उसको डोनेट करना, वो चीज़ मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड एक सॉर्ट ऑफ बॉन्ड है उनका एनिमल्स के साथ, तो वही उनको देख के ही, उन एनिमल्स को देख के ही उनको मोटिवेशन आती है कि नहीं, आई हैव टू वर्क हार्ड मोर, ताकि मैं इनको अच्छी लाइफ दे सकूँ, नो, ब्रिंग देम टू फोस्टर होम, समथिंग लाइक दैट। येस। एंड आपके पर्सन को ये नहीं लगता है कि हर चीज़ मनी के रिगार्डिंग ही नहीं है। उनके पास मनी होगा, आपके पर्सन के पास होगा, ठीक है, वो अर्न करेंगे, वो रोज़ उसके लिए हार्ड वर्क स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, प्रॉपर रूटीन होगा आपके पर्सन का। बट ही और शील बी लाइक कि मनी हर चीज़ नहीं है, देर इज स्टिल ह्यूमैनिटी, देर इज स्टिल फैमिली। सी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ना, तो उसको फैमिली की ज़रूर पड़ी होगी। तो वही आपके पर्सन कहते हैं कि फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुझे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे ज़्यादा प्यारी है। ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस टू। सी दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी मेड इट्स वेल्थ एंड इज सिटिंग एंड लुकिंग कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे पर्सन, आपके पर्सन की एनर्जी होगी कि ठीक है, पैसा कमा लिया, लेकिन जो फैमिली के साथ रह के, जो अपने पार्टनर के साथ रह के जो मज़ा है, हैप्पीनेस है, वो हर एक चीज़ में मैं अगर अपना बिजनेस के बारे में या अपनी जॉब के बारे में, काम की जगह घर पे भी सोचूंगा या सोचूंगी, तो वो चीज़ कैसे हो पाएगी। ठीक है, पर्सन को पहले इतनी वाइज मैच्योरिटी वाली चीज़ नहीं थी, आपके पर्सन के अंदर नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ग्रेजुअली उनके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जहाँ पे ही और शी इज़ लाइक कि ये तो ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। बट कुछ ऐसा हुआ उनके साथ, कि कोई चीज़ वर्कआउट कर दी एट द एंड ऑफ द मोमेंट, कि अब तो पता था ये चीज़ ख़त्म है, तो वो लास्ट मोमेंट पे वर्कआउट कर गई। एंड उनके बाद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई एंड मोर सॉर्ट ऑफ प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि इसको, इस वेल्थ को मेंटेन कैसे करना है, ये जो चीज़ हुई है, इसका जो रिजल्ट मिला है इतनी मुश्किल से, उसको प्लान कैसे करना है ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, वो चीज़ ख़त्म ना हो। ठीक है, तो वो क्या है, इस काइंड ऑफ पर्पस के लिए कि हाँ, इस करके आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी होप बढ़ी है, या फिर एक राइज हुआ है कि हाँ, थोड़ा बहुत वो करते होंगे, सोचते होंगे उस चीज़ के बारे में। बट फिर भी आपके पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के थ्रू आपके पर्सन के अंदर एक एक होता है कि हाँ, भगवान है, ऐसे कुछ है, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट अदर मैसेजेस आर कमिंग इन? एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपको ना ओवर थिंक तो आप कर लेते होते हो, वो तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप ओवर थिंक कर लेते होते हो। बट आप ऐसे कहते हो कि ओवर थिंक मैं बाद में कर लूँगी या बाद में कर लूँगा, पहले मुझे सोल्यूशन चाहिए इस बात का, देन आई विल ओवर थिंक, देन आई विल बी थिंकिंग कि हाँ, क्या होगा क्या होगा। आप ऐसे हो कि हाँ, मेरे को इसी टाइम पे इस बात का सोल्यूशन चाहिए एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट मुझे अभी इस बात का सोल्यूशन चाहिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अंदर। हु विल यू मैरी? एंड आपके पर्सन की कोई साइड हसल भी होने वाली है। You will see more about it in the next part. साइड हसल होगी आपके पर्सन की। Who will pile number 2 के cards? One more card. Pile number 2. Who will you marry? Okay. आपके पर्सन के कुछ तो 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनकी आपके पर्सन बहुत सुनते हैं एंड योर पर्सन रियली लव्स टू हैंग आउट विद देम। सो आफ्टर योर मैरिज दीज पर्सनस आर गोइंग टू फील जेलस, बिकॉज आपके पर्सन को आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद होगा। एंड हु विल यू मैरी? सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि वेन यू बोथ विल कम टुगेदर ना, देर इज़ सम काइंड ऑफ रिग्रेट, देर इज़ सम काइंड ऑफ थिंकिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग में कहूँगी, ये चीज़ जेन्युइनली हुई होगी जहाँ पे आप दोनों को हर्ट फील हुआ होगा एंड यू बोथ विल आप लोग म्यूचुअली डिसाइड करोगे कि लेट अस एंड दिस थिंग एंड लेट अस नॉट टेक इट फर्दर। वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट देन यू बोथ विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद योर सेल्फ बाई गोइंग समवेयर एल्स, जहाँ पे आप रहते हो कि उसके अलावा आप सोचोगे कि चलो एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड के घर हो आती हूँ या फिर कोई शॉपिंग कराती हूँ या कराता हूँ। कुछ तो ऐसा होएगा जहाँ पे आप कहोगे कि लेट मी चेंज माई प्लेस, आई एम सिटिंग हेयर फॉर द लास्ट वीक, समथिंग लाइक दैट विल हैपन एंड देन यू विल रियलाइज, देन योर पर्सन विल रियलाइज दैट ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। व्हाट मैटर्स इज़ बोथ ऑफ यू एंड इट, बिकॉज आप दोनों का कर्मा, आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होगा। ये वो भी चीज़ है कि किसी ना किसी वे में तो आप दोनों ने एक दूसरे का कर्मा देना ही है। ऑफ कोर्स हु आर पार्टनर्स,
कार्मिक रिलेशनशिप होता है उनका, एंड देन जब आप लोग न्यू स्टार्ट करोगे कि हाँ यू बोथ विल कम बैक टुगेदर, कि नहीं हम अपनी इन सब चीज़ों, अपने डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए हम एक दूसरे पे वर्क करेंगे, एंड देन यू बोथ विल लाइक ओके टेल मी व्हाट डू यू लाइक, मेक मी अ लिस्ट, आप भी बोलोगे कि मेक मी अ लिस्ट, ओके दिस इज गोइंग टू बी रियली लॉन्ग, बट आपके पर्सन कहेंगे कि नहीं, आई हैव टू नो मोर अबाउट यू, आई हैव टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन अस एंड आई हैव टू वर्क on it. So this kind of person you are going to marry. Let me see some more messages. What kind of person who will pile to marry? Demonstrate love, practice compassion and focus on love. Okay, see टावर मोमेंट आया ना, टावर मोमेंट, आप टावर मोमेंट को ऐसे मत देखो कि कुछ बड़ा कोई चीज़ होगी. टावर मोमेंट ऐसे होता है कि जो हमारी रूट्स को शेकन अप करता है, टाइम ऑफ ट्रेमर देता है, एक काइंड ऑफ टेरर देता है कि हाँ गिर जाएगी चीज़, बिल्डिंग गिर जाएगी अगर नहीं सुधरे तो वो चीज़ होगी. तो आपके पर्सन को उस टाइम के बाद में ना इंसाइट आएगी, आपको इंसाइट आएगी कि नहीं, कि हमें लव दिखाने से होगा, एक्सप्रेस करने से ही आपको पता लगेगा कि योर पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, आपको पता लगेगा आपके पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, एंड आई विल रीड द मैसेज. फाइंड आउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट. तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ना आपके लिए ज़्यादा टाइम मेंटेन करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा चीज़ें सोचने लग जाएंगे कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है, बिकॉज यू विल बी लाइक कि ओके यू केयर अबाउट योर फैमिली बट व्हाट अबाउट मी. तो वो चीज़ आपके पर्सन आपको इंटरप्रेट करने में, मिसअंडरस्टैंड करने में एक काइंड ऑफ बैरियर बन जाएगा कि उनको समझ नहीं पाएगा कि वो अपनी प्रायोरिटी, अपनी चीज़ें जो आप भी उनके प्रायोरिटी हो गए उसको आपको एक्सप्लेन करें कैसे करें, बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आपके पर्सन ज़्यादा डिवोटेड है फैमिली के, सो व्हाट अबाउट यू. And this is a genuine thing. Of course अगर if you are going to marry someone, you want to spend more time with them, you want to be with them, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है. एंड आप उसके बाद someone is reaching out to you when this kind of small fight will happen between both of you. तब आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठोगे, एक दूसरे के साथ grudges resolve करोगे, and then you both will take a vow कि now we will focus on love. That is why the cards are coming कि you both will, आप दोनों एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा सोचोगे और ज़्यादा एक दूसरे के बारे में नॉलेज निकालोगे कि क्या ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं एंड वी हैव टू. लेकिन आप ऐसे कहोगे कि हाँ अगर वो पर्सन भी ऐसे हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, आपके पर्सन को उसके बारे में काइंड ऑफ पॉजेसिव फील होता है, जेलस फील होता है, देन यू विल एक्सप्लेन टू योर पर्सन एंड एक्शन स्पीक्स लाउडली. माय डियर पाइल 2, आपके पर्सन को ना जल्दी समझ में आ जाती हैं चीज़ें, उनको समझ में आ जाएगा कि अगर अब उन्होंने एक्शन नहीं लिया देन यू आर गोन, बाय बाय टाटा, खत्म. वो चीज़ है, तो आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू दे हैव टू डू. ठीक है, देखा पहले एनर्जी आ रही थी कि हाँ दे आर अ न्यू बिगनर्स, कि हाँ स्टार्ट हो गया, उस चीज़ को मेंटेन नहीं करा, उस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रखी. लेकिन जब कंसिस्टेंसी कब नहीं रखी, जब सक्सेस मिल गई उस चीज़ में, तो आपके पर्सन सेम काइंड ऑफ बिहेवियर अनइंटेंशनली आपके साथ भी अप्लाई करेंगे. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं मैं कहूँगी, जेन्युइन फाइट्स होंगी आपके बीच में, जहाँ पे एक्चुअली में आपको फील होगा कि आपके पर्सन ही और शी इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड एंड वी लाइक आई डोंट वांट टू हैंडल दिस थिंग, आई डोंट वांट टू टेक इट विद मी. तो ऐसी चीज़ होगी, बट देन योर पर्सन विल रियलाइज, अंडरस्टैंड, एक इंसाइट आएगा कि नहीं अगर मैंने एक्ट राइट नहीं करा तो आपने चले जाना है. तो आपके पर्सन उसके बारे में और सोचेंगे और चीज़ें करेंगे एंड देन दिल ही और शी फाइनली टेक एन एक्शन, और आप दोनों मिलोगे, ग्रजेस सॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे, एंड देन योर पर्सन विल बी बैक ऑन ट्रैक. Okay, this is for the reading, my dear pile 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @cherubhayavni. Bye bye lovely souls. Radhe Radhe.